महाराजांचे विचार सविस्तर रूपात म्हणतील अशा अण्णासाहेबांना सर्व संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम. और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, काफिला रैली में चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव. प्रेमियों, हमारे दोनों भाइयों ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको समझाया है. विशाल सर ने परिवर्तन के बारे में समझाया कि समय आगे खराब आ रहा है. सरदार जी का प्रमाण देकर के समझाया. हमारे दादा साहब ने जीवात्मा के विषय में समझाया. अब मैं आप ज़्यादा समय लूँगा तो थोड़ा सुन लो. यह जो जीवात्मा है, यह उस धाम से जो सबसे ऊपर का मंडल है, ईश्वर के मंडल से नहीं, ब्रह्म के मंडल से नहीं, पार ब्रह्म के मंडल से नहीं, महाकाल पुरुष के देश के मंडल से नहीं, उसके ऊपर के धाम से यह जीवात्मा को उतारा गया. जीवात्मा आने के लिए तैयार नहीं थी, तो सत्पुरुष ने कहा कि तुम चलो, मैं आ जाऊंगा. और ईश्वर उनके छोटे पुत्र है. 16 ब्रह्म है, उनमें से जो छोटे है उसे आप ईश्वर कहते हो. इसने यह राज मांगा और सत्पुरुष ने खुश होकर के दे दिया. कहा कि मैं तुम्हें जीवात्मा का भंडार देता हूँ, पर इनको हिफाजत से रखना. कहते हैं सतयुगी सब ज्ञानी विज्ञानी, करे हरि भजन तरे बहु प्राणी. सतयुग में जीवों को सब ज्ञान था, अध्यात्म का ज्ञान था, विज्ञान का ज्ञान था, सभी ज्ञान था. और हरि का भजन करके वापस चले जाते थे. यह जब ईश्वर ने देखा यह ऐसा ही जब चला तो यह सारे वापस चल जाएंगे और मेरा खेल बिगड़ जाएगा. तो पहले निरी सृष्टि थी, देखने से गर्भ धारणा होती थी. तो ईश्वर ने ब्रह्मा को कहा आप मिथुन सृष्टि निर्माण करो. ब्रह्मा ने कहा हमको इसका ज्ञान नहीं.
तो अभी अभी जब आपको बताया गया कि देवता भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं, तो ब्रह्मा उस शरीर से उधर नहीं जा सकते थे, तो उसको मानव तन दिया और मानव तन देकर के साधना में बिठाया। बहुत मुद्दत बाद ऊपर से आवाज़ आने लगी, ब्रह्मा जी लिखते चले गए। 4 वेदों का निर्माण हुआ, 1,00,000 श्लोकों में लिखे। वेद तो 4 है पर उसके खंड 3 है। 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं। ये करो, वो करो, वो करो, सवेरे उठो, मुँह धो, टंटे जाओ, ऐसा करो, ये सारा कर्मकांड। 80,000 श्लोक इसके हैं। 16,000 श्लोक उपासना कांड के। जैसे आप देविया बिठाते हैं, गणेश बिठाते हैं, पूजा करते हैं, यह 16,000 से उपासना कांड के। और 4,000 श्लोक नैन कांड के लिख करके आगे लिख दिया नेति नेति। इसका मतलब इतना ही नहीं, न इति, इतना ही नहीं, आगे बहुत पाए पर मैंने देखा नहीं। तो सभी भाइयों, आप बहुत अच्छी तरह समझना कि ब्रह्मा को ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, और आज इस धरती पर ऐसे महात्मा है जो तुमको ईश्वर का भी दर्शन कराते हैं, ब्रह्मा का भी कराते हैं, पार ब्रह्म का भी कराते हैं, और सत्पुरुष का भी कराते हैं। ऐसे महात्मा धरती के ऊपर है, लेकिन काल ने हमको इतना पोत के रखा है कि संतों की बातें हमारी समझ में नहीं आती। और जब यहाँ पर मत लेकर के संत आए, तो ईश्वर ने वादा किया कि तुम संत मत लेकर के जाओ, लेकिन तुम्हारा एक व्यक्ति संत मत चलाएगा तो मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। कितना बड़ा बखेड़ा है। 12 लोगों के सुनोगे क्या एक के सुनोगे? सारी प्रजा भ्रम में आ गई कि ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आखिर किसके मानना। तो यह परम पुरुष, दयाल पुरुष आपको परिचय दे रहा है। आज बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे, डॉक्टर बता रहे हैं ये नाइलाज मरीज है, इसका कोई इलाज नहीं। कई लोग हमारे पास आते हैं औरंगाबाद से वापस, मुंबई से वापस, कलकत्ता से वापस, क्योंकि दवाइयाँ 2 जी जाती है। वो नीचे के 5 तत्वों को सुधारने की दवा दी जाती है, लेकिन अब जो बीमारियाँ हो रही वो ऊपर के तत्वों में बिगाड़ हो रहा है, तो दवाइयाँ काम नहीं करती। इसलिए महापुरुषों ने पहले ही कह के रखा कि जब नींव धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाह उसे दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। खुदा से बात करने के ये आपको औकात देते हैं। अब खुदा से बात होती है, इसका क्या प्रमाण? अच्छी तरह सुनो। कोई बच्चे जन्म से विकलांग होते हैं, यानी जिनके हाथ पैर टेढ़े होते हैं, उनके कर्मों से वो उनको वैसा जन्म देता। लेकिन ऐसे बच्चे अगर हमारे पास आ गए
तो हम सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण में प्रयोग करते और उससे प्रार्थना करते कि हे भगवान, इसकी गलती है, मैं कबूल करता हूँ, पर आपने इसको अपंग बना दिया तो इसको कितनी तकलीफ़ होगी, तो दया करो और इनके हाथ पर सीधे कर दो। तो मैं प्रमाण दिलाता आपको कितने बच्चों के हाथ पैर मैंने सीधे कर दिए। इसका मतलब है कि वो सुनता है, बात खुदा से होती है, इसका मतलब वो सुनता है। लेकिन किसकी सुनता, क्या सुनता? अगर हमारे अंदर निर्मलता हो, पूरी निर्मलता हो, किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से अगर आप भक्ति करो तो वह भक्ति फलती फूलती है। पर इस कलयुग में तो सारे नियम बदल गए। एक बहनों के उदाहरण बताता हूँ कि सीता ने लक्ष्मण की रेखा को यानी मर्यादा को लांघा। लक्ष्मण ने कहा था कि इस रेखा के पार मत जाना, और रावण रूप बदल करके आया, अलग जगह दी। तो सीता कहने लगी कि भिक्षा तो देना जरूर है, नहीं तो धर्म चला जाएगा। तो ये रेखा तो दीवार की तो है, पार कर दी। परिणाम यह हुआ कि 6 महीने संकट में चली गई। तो बहना, तुमने कितनी मर्यादा को तोड़ा। आज आप कितनी मर्यादा को तोड़ रहे हो। यहाँ की मर्यादा तो छोड़ो, लेकिन प्रकृति की मर्यादा को भी तोड़ दिया। प्रकृति की मर्यादा ये है बहनों के लिए कि कोई भी बहन माहवारी में 5 दिन के लिए खाना नहीं बनाए। यह पुराना रस्म रिवाज है। हर कोई बुजुर्ग माता हो तो पूछ लेना। आप अगर उस समय खाना बना करके परिवार को खिलाओगी तो यह गर्म छिद्रों से गंदा खून बाहर आता है और उसमें बीमारी के कीटाणु होते। तुम खाना बनाकर खिलाओगी तो परिवार बीमारी हो जाएगा। एमडी डॉक्टर तुम्हारे दरोजे बिठा करके रखो तो भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि माहवारी के समय में आप भूल करके खाना बनाकर अपने परिवार को मत खिलाओ, वरना आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी एक बात, मैं ज़्यादा समय लेना चाहता, थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझाता हूँ। यह जो अभी कलयुग में प्रकोप हो रहे प्रकृति थे, भयानक प्रकोप, कई अतिवृष्टि, कई अनावृष्टि, कई भूचाल, कई सुमानी लाटाएँ, कई बीमारी का कहर, ये जो हो रहा है तो इसको कौन रोक सकता है? कोई माई का लाल नहीं है धरती के ऊपर कि ये प्रकृति को रोक लेगा। लेकिन जब कोई भी समय आता है तो उस समय के लिए ऊपर से एक धार जारी होती है। तो प्रकृति से टकराने के लिए एक धार आज भी जारी है और वो ये बहनों के अंदर है। बहनों, आप जानती हो कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। किताबों में, कीर्तनों में आप सुनती हो। और तुम्हारे ऊपर अब बारी है। अब तुम परिवार की, गांव की, तहसील की, जिले की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इन प्रकृति से बचाने की। तो कैसे बचाओगी? तो आपने कीर्तनों में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। इतना ही कहा, आगे बस कुछ नहीं कहा। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार, यह प्रकृति के प्रकोप जो हो रहे हैं उसके ऊपर अधिकार।
पर तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? क्या कोई पूजा करना पड़ेगी या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल सस्ता है। शास्त्रों में लिखा है, मेरी जेब से नहीं, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। इस धरती के ऊपर नारी के लिए पति ही परमेश्वर होते हैं। तो जो बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करेगी, उनके आदेश का पालन करेगी, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करेगी, तो मैं दावे के साथ बताता हूँ, बाबा जय गुरुदेव की साक्षी में, अगर तुमने इसका पालन कर लिया और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। कितना सस्ता रास्ता है परिवार की रक्षा करने का, गांव की रक्षा करने का। यह सारा तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारी मुट्ठी में। पर हम तो कुछ ना कुछ करते हैं। कोई आ गया एक जोगी एक आधे लंगोटी वाला, तो बहन बुला लेते, महाराज इधर आओ। क्या है बहन? हमारे पति हमारी बात को नहीं मानते, तो ऐसा कुछ कर दो कि हमारे पति हमारी बात को मानने लग जाए। तो वो कहता है ठीक है, तुमको 2 पायली गेहूँ देना पड़ेगा, जवार देना पड़ेगी, 500 रुपये देना पड़ेगा, तेल देना पड़ेगा। ये बहन कहती है ठीक है, बात तो मानने लग जाएंगे, दे देती। और झूठू मूठू गंडा बना करके वो तुमको दे देता है। बहनें समझती है मेरे पास में गंडा है, धागा है। पति काम से आए जंगल से, तो लगे उल्टा सुल्टा बोलने उस धागे के जोर पर। उन्हें एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार पीटना शुरू कर दिया। तब कहने लगे कि यह गंडा कुछ काम का नहीं। तो ऐसा काम भूल कर भी मत करना बहनों। कोई आया तुमको कहे कि मैं यह कर दूंगा, यह कभी कोई कर नहीं सकता है। तुम पति सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो और उनको झगड़ा मत करो, तो उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार। कैसा होगा मैं बताता हूँ। शांडिल्य और वसुमती ब्रह्मा की 2 पुत्री थी। वसुमती की शादी हो गई। शांडिल्य कहने लगे कि मैं शादी नहीं करूँगी। कौन उनके कपड़े धोता है, खाना देता है, उनके आदेश पालन करता है, मैं नहीं करूँगी। मैं सीधा प्रभु का भजन करूँगी। तो गांव के बाहर दोनों की कुटिया बन गई, इधर वसुमती की, इधर शांडिल्य की। और शांडिल्य हर रोज़ सवेरे 4 बजे उठ करके नदी पर स्नान करने जाती थी। वापस आई तो दिन के 9 बजे तक घंटी हिलाती थी, रात को 10 बजे तक घंटी हिलाती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन अचानक उन झोपड़ियों को आग लग गई, तो शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य सोचने लगी कि हे भगवान, तेरा कौन सा कानून है? मैं दिन रात तेरी पूजा कर रही हूँ और ये अपने बच्चों के लिए झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है। इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई। पश्चाताप करने लगे। तो नारद का आना जाना था। नारद जी आए, उनको बैठने के आसन दिया, पैर पखारे, पूजा की, आरती की। कहने लगे, बोले मुनिवर मेरे सवाल का जवाब दो। बोले क्या है बेटा? बोले मैं दिन रात भगवान का भजन करती हूँ। ये मेरी बहन है, ये झूठ भी बोलती है, धोखा भी देती है।
इसकी कुटी बच गई और मेरी जल गई। यह भगवान का कौन सा न्याय है? तब नारद जी कहने लगे, अरे बोले शांडिल्य, तुमने भगवान के नियम को ठुकराया। नारी के लिए धरती पर पति परमेश्वर ही होते हैं, तो तुमने उसके कानून को ठुकराया तो तेरी पूजा स्वीकार नहीं हुई, तेरी पूजा विफल जा रही है। तो शांडिल्य कहने लगी, बाप रे, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी आधी ज़्यादा उम्र हो गई, कौन मुझसे शादी करेगा? तो कहने लगे नारद जी कि तुम नदी पर जाती है तो वापस आओगी तो रास्ते में जो व्यक्ति मिल जाएगा उसको पति बना लेना। शांडिल्य सवेरे 4 बजे नीम के गई। उस गांव में एक महारोगी था, वो बच गया था। तो लुढ़कते 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 नदी में आत्मसमर्पण करने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। शांडिल्य की नज़र उस पर पड़ गई। नारद के कहने के अनुसार शांडिल्य कहने लगी, आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो। वो कहने लगा, अरे तुमने मुझे को देखा? बोले बहुत अच्छी तरह देखा। उसको कंधे पे उठाया, घर लेके आई, कपड़े वगैरह सिलवाए, साबुन से धोने लगी रोज और करने लगी सेवा। अब लोड़े लंगड़े अंधे जो होते हैं ना, तो बड़े विचित्र होते हैं। एक दिन वो कहने लगा कि मुझे शहर देखना है। तो शांडिल्य ने उसे कंधे पर उठाया, ऐसे शहर घूम कर के आई। तो एक चौराहे पर खड़ी रही, जहाँ मार्केट लगती थी। आधा पौन घंटा खड़ी रही, चल पड़ी, घर आ गई। उसको उतारा, पानी देने लगी तो पानी पीने को तैयार नहीं। खाना खा लो कहने लगे तो खाना खाने को तैयार नहीं। तो हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले प्राणनाथ, मेरे क्या भूल हुई जो आप मुझ पर रूठ गए, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे? बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो बात क्या है? तो बोले जब तुम चौराहे पे खड़ी थी तो सामने वाली माड़ी पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ पर मैंने एक सुंदर स्त्री को देखा तो मेरा मन उस पर जड़ गया। तो शांडिल्य बात समझ गई, वह वहाँ राजवेश्या का था। शांडिल्य ने कहा, महाराज वहाँ तो रुपए पैसे या तो सुंदर शरीर की ज़रूरत है और आपके पास में तो कुछ नहीं। तो बड़े मुश्किल से उसको खाना खिलाया। शांडिल्य हर रोज़ उस तवायब के दरवाजे में जाकर रात को सड़ा समर्जन करती थी, रंगोली निकाल के चली आती थी। कुछ दिन बीत गए। तवायब ने अपने सहेलियों को बुलाया और कहा कि बोले यह कौन करता है? यह अपना धर्म नहीं है, यह पतिव्रता नारी का धर्म है। तो उन्होंने कहा, बोले हम तो नहीं करते। तो बोले कौन करता है? बोले मालूम नहीं। तो तवायब रात को जागते रही और शांडिल्य जब गई, सड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी तो हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, बोले बहन तुम ये क्यों करती है? तो उसने अपने पति की इच्छा बता दी। अब पतिव्रता का शब्द था। तवायब का हृदय परिवर्तन हो गया। कहने लगी, बहन आखिर तो मैं तवायब वेश्या हूँ, तुम्हारे पति को रात के 12 बजे ले आना। बड़ी खुश हो गई। गई अपने कुटी में। कुटिया गांव के बाहर थी, बीच में दरवाज़ा था। तो पहले दरवाजे में फांसी दी जाती थी। तो राजा ने एक सन्यासी को फांसी चढ़ा दिया। उसने अपने प्राण ब्रह्मांडों में चढ़ा लिए और ऐसा लटका रहा। रात के 12 बजे के बाद शांडिल्य ने उसके पति को उठाया और चली। अब उसको क्या मालूम कि ऊपर कौन लटका है।
तो उसके पति का धक्का उसको लग गया, तो वो सन्यासी तिलमिला उठा। तो उसने श्राप दे दिया कि सूरज, मुझे जिसका धक्का लगा है सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने घूम कर देखा, बोले क्या कहा? मुझे जिसका धक्का लगा है वह सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने उतार कर अलग रख दिया और कहने लगे कि देखते हो कैसे क्या सूरज निकलता। बात को अच्छी तरह समझना बहनों। तो वह पृथ्वी तत्व 5 तत्वों से परिवर्तन होने वाला है। अभी ये सारे प्रकोप 5 तत्वों से होने वाली है, उसमें से पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व को शांडिल्य ने कहा कि हे धरती माँ, तुम अपनी गति को रोक दो। तुम अपनी गति को रोक दोगे तो सूरज नहीं निकलेगा और मेरा पति नहीं मरेगा। चारों तरफ अंधकार हो गया। देवताओं को पता चला कि शांडिल्य का प्रण है। देवता नीचे आए, कहने लगे, बोले बहन, तुम तुम्हारे पति को 1.25 पहर मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं है। 1.25 पहर तो क्या, 1.25 पल भी मैं वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्य अपने प्रण पर अड़ गई। ऋषि का श्राप खाली नहीं हो सकता। देवता भी चक्कर में आ गए, तो अब क्या करें? वैधव्य तो होना चाहिए। तो बहनों ध्यान से सुनो, मैं जो आपको बता रहा था, यह जो 5 दिन का वैधव्य है तुमको, यह वो शांडिल्य का है। यह तुमको बांट दिया है। तो आप इस 5 दिन के लिए बहुत बारीकी से, मुझे पक्का ज्ञान है, जब मैं इतना था तो मेरी माँ उसके कपड़े, उसके बर्तन अलग रखती थी और मेरे कपड़े उतार लेती थी। जब मैं उसके पास जाता था, इधर पिताजी के पास जाता था, तो छुआछूत हो जाएगी, इसके लिए मेरे कपड़े उतार लेती थी। तो इतनी बारीक रीति रिवाज है। तो बहनों, तुम इस रिवाजों का पालन करोगी तो आज समय जो ख़राब से ख़राब समय है, यह प्रकृति के तरफ से परिवर्तन होने वाला है। कोई राम नहीं आएगा, कोई भगवान कृष्ण नहीं आएगा सुदर्शन लेकर के। यह प्रकृति के द्वारा, प्रकृति यानी कोई व्यक्ति नहीं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों के द्वारा परिवर्तन होने जा रहा है। तो आज आप देख रहे हैं कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हम इंदौर गए थे, तो वहाँ पर प्रतापगढ़ के हमारे सत्संगी आए थे। ऐसे चर्चा करते बैठे तो वो कहने लगे, बोले अन्ना, हमारे प्रतापगढ़ ज़िले में, आधे ज़िले में तो आज तक बूंद नहीं गिरा पानी का। आधा ज़िला सूखा है और जो आधा ज़िला बोया गया है, यानी पीक है, वो पानी से सड़ गया है। तो ऐसे भगवान की लीला हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्या है कारण इसका? पहले तो नहीं होती थी इतनी। तो वो भी सुनो। आज का मानव नीति छोड़कर पर नारी पर निगाह धरे, निष्दिन सोता विषयों में, पलना भजन में जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं सदा फिल्में गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, और यही हो रहा है उसी का नतीजा। कहीं कहीं एक बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। दिखाई दे रहा आपको कि पूरे 4 महीने में एक बूंद पानी नहीं टपक रहा। यह क्यों? हमारे दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, कहा ना घर घर में हो रही नटियों की पूजा, तो हमारे दीवारों पर जो तस्वीरें लगी है, अन्नपूर्णा की, सावित्री की, लक्ष्मी की, अनुसया की, ये तस्वीरें क्या आप उनके पास जाकर के फ़ोटो खींच करके लाए? नहीं।
तो क्या हुआ, जिस नटी ने लक्ष्मी का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई, जिस नटी ने सावित्री का पात्र किया उसके कैलेंडर मार्केट में आ गई। तो तुम ऐसे ही राम का पात्र का कैलेंडर लाए, कृष्ण का पात्र का कैलेंडर लाए, यानी नट नटियों के कैलेंडर ला करके अपने दीवार पर लगा दिया। और अपने दीवार पर लगा करके सवेरे उनकी आरती हो रही है। तो इसलिए आज कई अतिवृष्टि कई अनावृष्टि हो रही है। और जनता में स्थिति क्या पैदा हो गई, सज्जनता के सब है दुश्मन। समाज में ये रिवाज हो गया कि सज्जन व्यक्ति के सभी दुश्मन हैं। सज्जनता के सब है दुश्मन, दुर्जन के सब साथी है। चोरी चहाड़ी व्यभिचार की दिन दिन बढ़ती होती है। भोली भाली जनता को कोई आके छीनता, बेचारे गरीबों के कोई नहीं सुनता। कहानी नहीं हकीकत है बंदे, खुले चल रहे हैं या काले धंधे। तो आपको ना तो राजा मदद करेगा, ना तो आपके रिश्तेदार मदद करेंगे, आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। आखिर तक तो ये बात आ गई कि माँ बाप को बेटा भी मदद नहीं कर रहा। यह समाज का बिगाड़ हो गया। तो सारी प्रजा, आप तो अपने घर में हैं, हमारे पास में कितने लीडर, कितने मठाधीश, कितने पूंजीपति आते हैं बीमारी के लिए। आपको एक बात बताओ तो आश्चर्य करोगे। जलगांव में एक सेठ है, उसको घाटा ही घाटा हो रहा था। तो उसको एक गुंडा मिला, कहने लगा कि हम तुम्हारा ये बंद कर देंगे। मारवाड़ी को लगा बड़ी अच्छी बात है, तो क्या करोगे? बोले क्या लोगे? तो 2.5 करोड़ का सौदा हुआ, उसका निराकरण करने का सौदा 2.5 करोड़ का हुआ। 1 करोड़ रुपये उखाड़ ले चला गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म ही तुमको भुगतना है और कर्म ही तुमको सुधारना है। इसलिए हमारे देश वालों ने, महात्माओं ने जो लिखा, जैसे स्थिति आहे तैसा परि राहे, कौतुक पाहे संचिता थे। तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वही होगा और वही मिलेगा। आप चाहे जितना झूठ बेईमानी कतलाम कर लो, कुछ नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं अगर समझाने जाऊँ तो काफ़ी समय हो जाएगा, पर हमारे दादा साहब ने मेरे ऊपर एक काम छोड़ा है कि तुम इनको संकल्प दे दो। पहले संकल्प क्या है यह समझ लो। जब सारे नियम ख़त्म हो जाते हैं और ये परिवर्तन के समय होता है, जब द्वापर युग का परिवर्तन था तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि उठाओ गांडीव। तो अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग कर गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म ही कहा था ना। पर उसे परिवर्तन के समय सारे धर्मों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्यम माम, यानी सभी धर्मों के नियम मुझको समर्पित कर दे। सर्वधर्म परित्यज्यम माम त्वम एकम शरणम गच्छामि, तो एक को शरण चला जाओ। अभी भी हमारे देश के महात्माओं ने, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, ये क्या समझा करके गए? योग याग विधि येने नोहे वायाचे उपाधि। ज्ञानेश्वर महाराज ये बता करके गए कि तुम योग करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, तुमको कुछ मिलने वाला
और जो लोग कहते हैं कि हम ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं तो ये उनके मना किया वो कर रहे हैं, समझते नहीं महात्माओं ने क्या कहा यह समझते नहीं, तो सारे नियम खारिज कर दिए जाते। बाद में युद्ध हुआ वो बात अलग। उसी तरह आज भी संकल्प शक्ति काम करती है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ रावण का बेटा इंद्रजित हवन करने जाकर के बैठ गया। हवन से विजयी रथ बाहर आने वाला था। विजयी रथ बाहर आ गया होता तो राम लंका को जीत नहीं सकते थे। विभीषण ने जाकर के राम को सूचना दे दी कि प्रभु मेघनाथ हवन कर रहा है, विजयी रथ बाहर आ गया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, यह जन्म में तुम लंका जीत नहीं सकते। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ हनुमान की तरफ देखा, वो अपनी सेना लेकर के गए, हवन का विध्वंस कर दिया, पत्थर डाल दिए, पेड़ डाल दिए, सब डाल दिए, सारा विध्वंस कर दिया। अब 33 कोटि देवता को जीतने वाला इंद्रजित, उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ तो कितने क्रोध से उठा होगा। तो अगणित बाण चलने लगे। लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे, कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा था। लक्ष्मण ने देखा कि यह दिव्यास्त्र काम नहीं कर रहे, इंद्रजित अनावर हो रहा है, तो उसने एक संकल्प किया, उसी तुनीर से बाहर निकाला और उसी चाप पर चढ़ाया। और क्या संकल्प किया सुनो, अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है और मैं 14 वर्ष निरार हूँ, यह बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाए। संकल्प करके तीर चला दिया, इंद्रजित का सर टूट गया। यानी संकल्प ने काम किया। तो आप सोच रहे होंगे अब बाप 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 ये कितनी दूर की बात है, त्रेता युग की, ये तो कलयुग है। तो इस कलयुग की बात बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में गया था। उत्तर प्रदेश में जबलपुर में हमारे एक सत्संगी है, उन्होंने फ़ोन किया कि अन्ना मुझे कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा कि ठीक है, आज शाम को हम आते हैं। दादा भी थे, ये लड़कियाँ थी, बहुत थे हमारे साथ में। रात के 8:30 बजे जबलपुर पहुँचे, काफ़ी दूरी का रास्ता था। तो उसने कुर्सियाँ डाल करके स्टेज लगा करके सब व्यवस्था करके रखी थी। गाँव वाले आकर के बैठ गए थे। हम गए, हमारे साथ वो लड़की अर्चना रहती थी, उसको कहा कि 2 प्रार्थना गा दो। और भंडारी ने देखा कि जल्दी से खाना बन जाना चाहिए, तो 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी खाना बन जाएगा। तो अर्चना प्रार्थना गाने लगी। पहली प्रार्थना ख़त्म हुई तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। क्या हुआ मालूम नहीं। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे, तब से दूसरा भी जलने लगा। अब दोनों को बुझाने का प्रयास करने लगे तो बगल में 16 लीटर गोड़े तेल का डब्बा था, वो पिघल गया, तेल नीचे आ गया, वो भी जलने लगा। हमारे टेंट में आग की लपटें आने लगी। मैंने दादा से कहा, दादा बाहर चलना पड़ेगा। और जब बाहर आए तो इतने खंबीर दादा, पत्थर से भी खंबीर है, पर जब उस दृश्य को देखा रोने लगे तो मुझे समझाना मुश्किल हो गया, इतना रोना आने लगा। मैंने कहा दादा थोड़ा रुक जाओ। और मैंने पहले तो एक मंत्र का प्रयोग करके देखा कि मंत्र से बुझ जाएगा। मंत्र कहा था, कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नाय धरती वाले गोरख नाय, जलती आग शीतल हो जाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर हुआ सत्यनाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। तो देखा कि संकल्प करना पड़ेगा।
तो संकल्प किया। क्या संकल्प किया ये भी सुन लो। बाबा जी से कहा कि हे बाबा गुरु महाराज, हम आपके आदेश से धर्म के प्रचार को निकले हैं। ये सारी प्रजा जो चल रही है, यह खुद के खर्चे से चल रही है। यह किसी से पैसा नहीं मांगते और इनको मान सम्मान की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात अगर सही है तो यह आग अभी बुझ जाए। तो जैसे बटन दबाते हैं बल्ब बुझ जाता, ऐसी आग बुझ गई। आज भी तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आज नहीं है। तो प्रेमियों, ऐसा वो संकल्प जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले लो। बड़ा सौभाग्य का दिन है। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दे। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं। जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिन नए लोगों ने संकल्प लिया है, तो आप अच्छी तरह सुनो। जब शाम को आप चारपाई पर सोने जाते हो, तो चारपाई पर बैठकर ही एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सो जाओ। फिर सवेरे जब चारपाई से उठो तो वैसे ही बैठ जाओ, खुद मुंह धोने की कोई ज़रूरत नहीं, और एक माला जय गुरुदेव नाम की करना। और मांस मदिरा से दूर रहना, महात्मा के बताए रास्ते पे चलना। हम लोगों को, हमारे ये पुराने भाइयों को, गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला और शाम को 8 माला का सुमिरन दिया है। तो मैं आपको बाबा जी के साक्ष्य में बता रहा हूँ, तुमने अगर ये 2 माला की, सवेरे 1 माला, शाम को 1 माला, और या बाबा जी के आदेश का पालन किया, तो यह 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अब एक राष्ट्र वंदना होगी और उसके बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो,
भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्यास्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। तुकड्या दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। हो जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, उद्यापासून 5 तारखेपर्यंत अजंती सीम या ठिकाणी साधना शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे। कृपया आपण उद्या दुपारी ठीक 3 वाजेपर्यंत अजंती सीम या ठिकाणी पोहोचायचं आहे। तिथं 9 दिवसाचा साधना शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। त्यानंतर आपली जी पुढची रविवारची जी रॅली आहे, शाकाहारी परिषद रॅली, ती आपण 1 दिवस अगोदर म्हणजे शनिवारी ठेवून घेतलेली आहे। 1 तारखेला शनिवार येतो आहे, त्या दिवशी शाकाहारी दिन म्हणून साजरा होतो, म्हणून आपण रविवारी न रॅली काढता आपण शनिवारी काढणार आहोत। ती रॅली जळगावमध्ये राहील। ते आपण कुठं जमायचं आहे असं सर आपल्याला मेसेज टाकतील, त्या पद्धतीने आपण जायचं आहे। तसं आम्हाला कॉन्टॅक्ट करून घ्यायचं आहे। कुठं? जळगावला जे काढायचे ना हां अजून त्यांना त्यांची हां ठीक। साधना शिबिरमध्ये शनिवारची जी रॅली आहे ती जळगावला राहील शाकाहारी दिनानिमित्त। रविवारची जी रॅली राहील त्या अजंती सीमवाले ते त्यांच्या पद्धतीने नियोजन करतील। जय गुरुदेव। आता सर्वांनी सामुदायिक आरती म्हणूया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीप आरती साँझो, दो आखिया नमज धारे।
भाव सहित नित बैठे जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने मन के काज पिसारे जागी सूरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे घंटा शंख मृदुंग सारंगी बनसी बीन सुनायो जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वांनी जागेवर भंडारा भोजन प्रसादासाठी लाईनी लावून घ्यायच्या आहेत। जागेवर आपल्याला भंडारा भोजन प्रसाद मिळेल व साखरेचा प्रसाद देखील मिळेल। भंडारा भोजन प्रसाद हा सर्वांसाठीच बनवलेला आहे। गावातील बंधू भगिनी देखील भंडारा भोजन प्रसाद घ्यायचा आहे। जय गुरुदेव।